एक्सेलेंसी कौंसल जनरल अनुराग भूषण जी, जिनके हुक्मनामे पे मैं हाजिर हुआ हूँ यहाँ, जो मेरे भाई हैं सलाउद्दीन भाई, तमाम हमारे यहाँ पे जो हाजीन जलसा हैं और एक बहुत बड़े बड़े सितारे वसीम भाई से लेकर ये सिलसिला शुरू होता है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ सिर्फ खूबसूरत शायरी नहीं होगी, बल्कि मैं कहूँगा कि एक ऐसा माहौल बनेगा जिस माहौल का इंतज़ार आप साल भर करते हैं। वैसा ही माहौल मैं स्टेज पर देख रहा हूँ। मैं इन सब का आपकी तरफ से खैर मकदम करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। मैं कई बार आया हूँ, पर एक चीज़ नहीं समझ पाता, जितनी बार आता हूँ मुझे दुबई पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगता है। लेकिन लोगों को दुबई खूबसूरत लगता होगा, मुझे दुबई को बनाने वाले ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, जो आपके शक्ल में यहाँ बैठे हुए हैं। क्योंकि दौलत किसी की लगी हो, खून पसीना तो हमारा आपका लगा है, इसलिए मैं उसको सलाम करता हूँ जो खून पसीना आपने बहा के इस दुबई को बहुत खूबसूरत बनाया है। ठीक भी है, जिस मिट्टी में रहो उसके साथ पूरी वफादारी के साथ अपना सब कुछ लगा देना चाहिए, और आप लगा रहे हैं, हमें फ़ख्र है आप पर। लंबी तकरीर का ये वक्त नहीं, पर ये एक बहुत ही खूबसूरत मौका होता है और जज्बात बहुत होते हैं। हमारे आइन में कुछ तो ताकत है कि दुनिया चाहे जितनी कोशिश कर ले, हमारी शख्सियत कभी मिटती नहीं है। वो हमारे आइन की ताकत है जो हमें बनाए रखती है। हाँ, उतार चढ़ाव आते हैं, आते रहेंगे। मुझे दो चीज़ों की फिक्र है, और मैं आपकी तरफ नहीं बल्कि आप सबसे, वसीम भाई, आपके साथ सभी जितने यहाँ शोराए इकराम बैठे हैं, सभी से कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान का जो संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसकी सबसे बड़ी बात है सबको बराबरी का हक मिला। और बराबरी का हक सिर्फ वोट देने तक नहीं है, लोगों को अपनी मजहब की आज़ादी है, काम करने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है। ये 1950 में बना था, पर मेरे जैसे इंसान को भी डर लगता है कभी कभी, कहीं फिरका परस्ती और दहशतगर्दी हमें तोड़ न दे, खरोच न पहुंचा दे, कहीं चोट न पहुंचा दे। तो कुछ आपसे कुछ उसी तरह इल्तजा करूंगा कि जैसे जंग आज़ादी के दौरान, तब टेलीविज़न नहीं थे, तब मोबाइल भी नहीं था कि मैसेज पहुंच जाएं, अखबार भी बहुत कम जगहों पे पहुंच पाते थे, और नेता सब जेल में बंद थे। उस समय हिंदुस्तान को अगर किसी ने आज़ाद कराया था, तो आप लोगों ने जो कुछ लिखा, जो पढ़ा, उसने एक ऐसा जोश और जुनून पैदा किया कि अगर 15 अगस्त 1947 हिंदुस्तान को मिला, तो आपकी कलम के बगैर वो इतिहास अधूरा रहेगा, वो कहानी अधूरी रहेगी, वो बात ही नहीं पूरी हो पाएगी। जब सब कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, तो आपने जो गीत लिखे, और वो जो गीत थे वो किसी एक ने नहीं लिखा था। हिंदुस्तान तो एक ऐसा गुलदस्ता है जिसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने मिलकर बनाया था, और जब कभी इन्हें अलग करने की कोशिश की जाएगी, हिंदुस्तान कमज़ोर हो जाएगा, और अगर हिंदुस्तान कमज़ोर हो गया तो दुनिया से एक बहुत बड़ी ताकत कमज़ोर हो जाएगी। तो मैं आप सबसे दुआ करूंगा, इल्तजा करूंगा कि एक बार फिर वही गीत लिखिए, वही गीत सुनाइए, दुनिया आती रहे जाती रहे, लेकिन हमारे मुल्क की शान बनी रहे। कुछ ऐसा लिखिए, कुछ ऐसा सुनाइए कि हम उस संविधान की उस आत्मा को कर सकें। एक आदमी अगर ना हो तो शायद हमारी आपकी मुलाकात भी ना हो, जिनका मैंने जिक्र किया, सलाउद्दीन भाई का।
क्या जज्बा है इस इंसान में कि हजारों किलोमीटर दूर बैठ के लोगों को इकट्ठा करके, और इनकी नेक नीति रहती तभी तो आपकी दुआएं इनको मिलती हैं, आपका साथ मिलता है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इन्होंने जिस तरह यहाँ पर जिंदा कर देते हैं जो रिपब्लिक डे है, वो एक बहुत पाक और बहुत ही नेक काम है। मैं यही दुआ करूंगा परवरदिगार से कि आपको लंबी उम्र दे और आपका जो मकसद है हमेशा कामयाब हो। मैं एक थोड़ा सा, कौंसल जनरल साहब अभी तक ऊपर नहीं आए हैं, मैं एक दरख्वास्त करूंगा आप मेरे साथ ऊपर आ जाएं। मैं हिंदुस्तान से बहुत से लोगों की दुआएं लेकर एक मोमेंटो सलाउद्दीन साहब को देना चाहता हूं। वो सलाउद्दीन साहब को नहीं है, आप सबको है, सलाउद्दीन साहब के माध्यम से, जो यहाँ बैठकर हिंदुस्तान को जिंदा किए हुए हैं, हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किए हुए हैं और हिंदुस्तान की तारीख को आप पढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे इल्तजा करूंगा आप आएँ, और सलाउद्दीन साहब आप भी आएँ। मैं आप सब की तरफ से उन्हें पेश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, खुदा हाफिज।